Good morning everyone, welcome back to Pliswala classes. Hope so you all are doing great and enjoy your preparation journey. जैसे कि हम हर दिन करंट अफेयर्स करते हैं, तो आज है 15 अक्टूबर और आज मैं आपके लेके आई हूँ सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बट अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हम करेंगे कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन। माउंट किलिमंजारो, The highest peak of South Africa is located in which country? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन मैं बेसिकली इसलिए थी होमवर्क में ताकि हमारा रिवीजन प्रॉपर हो पाए। तो माउंट किलिमंजारो जो साउथ अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक है वो किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये है तंजानिया में। हर दिन हमारे करंट अफेयर्स में तंजानिया डेली हम देखते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रेसिडेंट है सुलू हसन जी, वो भी इंडिया आई थी विजिट पर और इंडिया के साथ उन्होंने पैक्ट भी साइन किया है। तंजानिया की कैपिटल की बात करें तो वो है डोलोमा और ये ईस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग सिटीज विल बिकम द फर्स्ट बैटलिंग सिटी ऑफ इंडिया? इंडिया में ये फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है जो कोई भी सिटी वेटलैंड सिटी बनने वाली है। तो इसमें से ऐसी कौन सी सिटी है जो वेटलैंड सिटी होगी? इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड सिटी है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए स्टार मार्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, जयपुर, उदयपुर या चेन्नई। तो ये आपकी बनेगी उदयपुर। उदयपुर सिटी राजस्थान में है और ये इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी बनेगी। बात करें उसको बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेक्स पाए जाते हैं। Rajasthan government is making all efforts to make Udaipur the country's first wetland city and Rajasthan government अपने सभी efforts कर रही है ताकि वो उदयपुर को कंट्री की पहली wetland city बना सके। बात करें उदयपुर की तो इसको फाउंड किया था महाराणा उदय सिंह ने 1559। Question number 2. Recently, Reserve Bank of India (RBI) has imposed a penalty of rupees 5.39 crore, यानी 5.4 करोड़ की पेनाल्टी अभी आरबीआई ने किस बैंक पे लगाई है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक या नन ऑफ द अबव? आरबीआई ने पेनाल्टी लगाई है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। लेट्स नो कि ये आरबीआई ने स्टेप क्यों उठाया है। आरबीआई हैज स्लैप्ड रुपीस 5.39 करोड़ पेनाल्टी ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक फॉर नॉन कॉम्प्लायंस विद मल्टीपल रेगुलेटरी गाइडलाइंस। यानी जो आरबीआई ने रेगुलेटरी गाइडलाइंस रखी थी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने उससे कॉम्प्लाई नहीं किया, उससे एग्री नहीं किया, इंक्लूडिंग लैप्सेस इन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। और कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन में भी काफी ज्यादा गैप्स देखने को मिले। पेटीएम पेमेंट्स बैंक फेल्ड टू अडेयर टू प्रोविजंस ऑफ लाइसेंसिंग गाइडलाइंस, delayed in reporting of unusual cyber security crimes, यानी कुछ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुए थे उनसे रिलेटेड जो रिपोर्टिंग करनी थी वो भी इसने बहुत ज़्यादा डिले की, एंड फेल टू सिक्योर मोबाइल बैंकिंग एप्स इंक्लूडिंग यूपीआई इकोसिस्टम। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे 5.4 करोड़ का पेनाल्टी लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर हैज मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स ऑफ विच सिटी हैव शेड्यूल्ड to become a major tourist destination? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, विशाखापट्टनम में से कौन सी ऐसी सिटी है जहां पर मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देखे जाएंगे? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देखे जाएगा। मिनिएचर ईस्टर्न घाट इज अ फॉरेस्ट एरिया, यानी कि फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर टाइप है, scheduled to become a prominent tourist destination in Visakhapatnam from November 2023 से इसकी स्टार्टिंग है। फॉरेस्ट एरिया इज होम टू अ वाइड एरिया ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। इस फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इसको एक ये लिविंग फार्मेसी कंसीडर करता है। इट इज अ यूनिक हेवन फॉर डाइवर्स फ्लोरा इंडिजिनस टू ईस्टर्न घाट्स, यानी इसमें बहुत सारे डाइवर्स फ्लोरा है। फ्लोरा मीन्स बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडिजिनस हैं। इंडिजिनस यानी कि ईस्टर्न घाट्स में ही पाए जाते हैं। ईस्टर्न घाट्स क्या है? ईस्टर्न घाट्स कितने स्टेट में? ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ये आपके है 5 स्टेट्स में, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। 5 स्टेट्स में ईस्टर्न घाट्स है, इसको आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टैटिक है। नेक्स्ट है Who among the following has become the chairman of South India Bank? अभी साउथ इंडिया बैंक के चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शंस भी
नितिन मिश्रा, अतुल कारवाल, बीजे कुरियन, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजे कुरियन। बीजे कुरियन ये है, उनका फोटोग्राफ है ये, और ये अभी साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन बने। साउथ इंडियन बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बॉडी है, प्राइवेट बैंक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1929 में और हेडक्वार्टर है केरला के त्रिशूर सिटी में। नेक्स्ट, who has been honored to receive the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award? The most important question, double star। अभी इनमें से किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? सत्यजीत रे स्टूडेंट्स, he was a renowned Indian डायरेक्टर। डायरेक्टर भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे, ऑथर भी थे। ठीक है, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? माइकल डुगलस, टॉम क्रूज, विल स्मिथ या ब्रैड पिट। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये है माइकल डुगलस, ये अमेरिकन डायरेक्टर है। will be bestowed at the 54th International Film Festival of India। यानी कि ये जो सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये आपको 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा। यानी इस ओकेजन पर माइकल डुगलस को ये प्रोवाइड किया जाएगा। इसको किसने अनाउंस किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर ने थ्रू अ पोस्ट ऑन एक्स यानी पहले एक्स को बोलते थे ट्विटर, अब इसका नाम चेंज हो गया है, ट्विटर का नाम बदल गया है और हो गया है एक्स। तो एक्स पर यानी ट्विटर पे अनुराग सिंह ठाकुर ने ये इन्फॉर्मेशन दी, इसका अनाउंसमेंट उन्होंने किया। बाकी सत्यजीत रे वाज एन इंडियन डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, ऑथर, जिनको भारत रत्न मिला 1992 में। He had been the recipient of all Padma Awards and दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। यानी इन्हें तीनों पद्म अवार्ड्स मिले, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, और साथ ही उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following has released the labor force survey report 2022-23? तो इनमें से कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। क्या है इस रिपोर्ट में? कुछ की फैक्टर्स देख लेते हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड बाय 4.2% टू 37% इन 2023। यानी 4.2% से सीधे 37% आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज किया है, जो कि इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव ग्रोथ है। बिटवीन जुलाई 2022 एंड जून 2023 यानी मिनिमम 1 ईयर, unemployment at national level declined from 4.1% in 2021-2022 to 3.2%। यानी 2021 में it was 4.1% unemployment rate, and in 2022-23 it came down to 3.2%. This is also a positive factor. Last, unemployment rate among women declined from 5.6% to 2.9%. पहले unemployment rate in the women was 5.6% and now it has come down to 2.9%. Again, a positive remark. Next question. When is International Day for Disaster Risk Reduction observed? डिजास्टर जो डिजास्टर्स होते हैं, डिजास्टर से होने वाले रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, इस दिन के अवेयर करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जो भी डिजास्टर्स हैं, डिजास्टर्स के होने वाले जो रिस्क हैं, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, कैसे उनको रिड्यूस किया जाए, उन रिस्क को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। एंड फर्स्ट टाइम इट वाज सेलिब्रेटेड इन 1989 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रिडक्शन ऑफ रिस्क of disasters in people and communities around the world। वही बात है, जो भी डिजास्टर्स हैं, डिजास्टर्स के बाद जो रिस्क होते हैं, उनको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, उसको ऑब्जर्व करता है ये इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे। इस बार की थीम थी फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द एथलीट एडवोकेसी अवार्ड at the IOC Climate Action Awards 2023? यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स 2023 प्रोवाइड किए गए, उसमें एथलीट एडवोकेसी अवार्ड किसके नाम पे है? ऑप्शंस पलोमा स्मिथ, उसेन बोल्ट, गैटलिन जस्टिन या बेन डैमशिप। तो ये
अवार्ड मिला है बेन ब्लैंकशिप को। ये बेन ब्लैंकशिप की फोटो है, ये अमेरिकन एथलीट है, ही इज एन अमेरिकन एथलीट और इनको ही ये एथलीट एडवोकेसी अवार्ड दिया गया है। International Olympic Committee has announced winners of first climate action awards to honor athletes, International Federation and National Olympic Committees for their efforts to fight against climate change। यानी जितने भी एथलीट्स हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ किया है उनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, उनके एफर्ट्स के बेसिस पे ये अवार्ड उनको दिया जाता है। अवार्ड 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, सस्टेनेबल ट्रेवल, इनोवेशन और एथलीट एडवोकेसी। तो एथलीट एडवोकेसी में उनको ये प्राइज मिला है, किसको? बेन ब्लैंकशिप को ये प्राइज दिया गया। नेक्स्ट है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट क्यूपर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये न्यूज में काफी ज्यादा है। प्रोजेक्ट क्यूपर किसने लॉन्च किया है? अमेजॉन, नासा, स्पेसएक्स या नन ऑफ द अबव? इसे लॉन्च किया है अमेजॉन। अमेजॉन एक ई प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेजॉन, और इसने ही अभी प्रोजेक्ट क्यूपर को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट में क्या है? लेट अस नो अबाउट इट। टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ 3236 सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में 3236 सैटेलाइट्स को बिल्ड किया जाएगा, एक नेटवर्क। किस लिए? टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी आप वर्ल्ड में हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सेस हर जगह कर सकते हैं। It will provide the fast, affordable broadband to unserved and underserved communities around the world। जो भी unserved या फिर underserved countries हैं उनमें ये ब्रॉडबैंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाया जाएगा। तो ये काफ़ी फास्ट और अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड होगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली द फेमस स्वीट रसबली ऑफ केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड GI टैग? जम्मू कश्मीर, ओडिशा, बिहार या उत्तर प्रदेश? द आंसर इज ओडिशा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इस स्वीट को बनाया जाता है जिसका नाम है रसबली, और इसको अभी रिसेंटली GI टैग दिया गया है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो रसबली है ये आपके लॉर्ड जगन्नाथ को जो 56 भोग ऑफर किए जाते हैं उनमें से एक भोग ये रसबली। यहाँ इसका आप पिक्चर देख सकते हैं। ये एक स्वीट है, एक मिठाई है जो लॉर्ड जगन्नाथ को ऑफर की जाती है भोग के तौर पे, पॉपुलरली नोन एज केंद्रपाड़ा रसबली। अब GI टैग अगर दिया गया है तो GI टैग देने के इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। GI टैग विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द यूनिक आइडेंटिटी एंड क्वालिटी ऑफ केंद्रपाड़ा रसबली एंड प्रमोट इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी GI टैग अगर रसबली को दिया गया है तो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट की रसबली काफी ज्यादा इससे फेमस होगी और उसकी यूनिक आइडेंटिटी बनेगी, उसकी क्वालिटी इनहैंस होगी, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ भी ये प्रमोट करेगी। GI टैग क्या है? GI टैग एक्चुअली एक नेम होता है या साइन होता है जो किसी प्रोडक्ट्स को दिया जाता है दैट करस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन, जो किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में पाया जाता है या वहां से उसका ओरिजिन होता है। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी, यानी दार्जिलिंग की चाय है उसको GI टैग मिला है। कांचीपुरम साड़ीज है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको GI टैग मिला है। दार्जिलिंग टी को सबसे पहली बार GI टैग दिया गया था 2004 में, यानी GI टैग सबसे पहली बार दिया गया था 2004 में, और इसको मिला था ये दार्जिलिंग की टी को। टैग मिलने से क्या होता है? टैग इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर्स या जो उस ज्योग्राफिक टेरिटरी में रह रहे हैं वही उस पॉपुलर प्रोडक्ट के नेम को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई इसको यूज नहीं कर सकता। टैग इशू किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1999 के एक्ट, यानी एक ये लीगल फ्रेमवर्क है GI टैग से रिलेटेड। GI ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1999। GI टैग को प्रोवाइड करती है आपका ज्योग्राफिकल रजिस्ट्री जो कि चेन्नई में है, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रेजेंटेड विद द सरस्वती सम्मान 2022? 2022 का सरस्वती सम्मान अभी दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसको दिया गया है? ये पिक्चर में है आपके शिवाशंकरी जी, तमिल राइटर हैं, इनको इस बार का सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है।
शी इज अ तमिल राइटर। और किसलिए दिया गया है इनको? बुक ऑफ मेमोइर्स सूर्य वंशम के लिए, सूर्य वंशम के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सरस्वती सम्मान की बात करें तो उसको कौन अनाउंस करता है? के बिरला फाउंडेशन। नेक्स्ट है, who has been appointed as the president of India American Chamber of Commerce। यहाँ थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ये होगा आपका appointed as the national president of India American Chamber of Commerce, IACC पे नेशनल प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज बोरा। बात करें IACC की तो इसको स्टैब्लिश किया गया 1968 में। इसका मेन एम था इंडिया और यूएसए के बीच में बायलेटरल ट्रेड को बूस्ट करना और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारी आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने देख लिए। बाकी स्क्रीन पर आपके लिए क्वेश्चन है, इसे आपको होमवर्क में अटेंड करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये मैं आपको एक एज अ रिवीजन क्वेश्चन दे रही हूँ। तो इनमें से कौन ऐसा मुगल एम्परर था या फिर जो शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर, बहादुर शाह जफरी मुगल एम्परर और अकबर सेकंड भी मुगल एम्परर थे। वारन हास्टिंग आपका कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। तो इनमें से कौन किसने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी? तो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। स्टूडेंट्स, बाकी आपको हमारी पीडीएफ हमारी पीडीएफ आपको पुलिस वाला क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, वहां से आप इसको अवेल कर सकते हैं, चाहे तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।